कहा जा रहा है कि भारत सरकार जल्द ही एक कानून लाने वाली है जिसके तहत वक्फ बोर्ड एक्ट को बदल दिया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा भी किया जा रहा है कि महिलाओं को भी इस बोर्ड में शामिल किया जाएगा और वक्फ संपत्ति का जिला प्रशासन के यहाँ पंजीयन अनिवार्य किया जाएगा। अदालत को यह हक दिया जाएगा कि वो तय कर सकेगी कि अमुक संपत्ति वक्फ की है या नहीं। वक्फ और वक्फ संपत्तियों को लेकर गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। फिलहाल अब वक्फ बोर्ड एक्ट में ही बदलाव की बात की जा रही है। हम में से कई लोगों ने वक्फ शब्द को सुना है, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही इस बात से वाकिफ है कि वक्फ बोर्ड में तब्दीली का असर मुस्लिम लोगों पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी यानी कि सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। तो आइए समझते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है, उसे कौन कौन सी पावर मिली हुई है। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में ये एक तरह का धर्मांत बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती है। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है, उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रखरखाव और कार्यों में मदद है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड है। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है। साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान है। इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती है। वक्फ कानून के सेक्शन 4 में सर्वे का प्रावधान है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है, जो ऐसी संपत्तियों का सर्वे कर सकता है। वक्फ बोर्ड पर किसी भी विवाद की सूरत में राज्य सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल गठित करती है, जो सिविल कोर्ट की तरह काम करते हैं। इनके फैसले के खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। नए संशोधन में वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य सत्यापन की व्यवस्था है। इसमें जिला प्रशासन की भी भागीदारी है। अब जिला अधिकारी वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और उनमें आमदनी के मामले में देखरेख कर सकेगा। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके और उनके राजस्व की जाँच हो सके। इसके अलावा 2 प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे। नए प्रावधानों के मुताबिक बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। इसके बाद से अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद होता रहता है। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए गए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जाँच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा करे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती।